हेलो बच्चों, आज हम जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंतर्गत जो कि हमारा अध्याय 2 है उसके अंतर्गत बेटा हमारा जो सबसे लास्ट सॉल्ट जो हमें पढ़ना हमारे सिलेबस में रखा गया है वो क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है? नाम से स्पष्ट हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब कोई बेटा बेस होगा। ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम स्टडी करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि मैंने बताया कि एक प्रकार का बेटा बेस होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना। इसका जो रासायनिक नाम चूंकि लिखा भी गया है ये होता ही है। ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या आवश्यकता क्या उपयोग है आदि बात जो हम है बता रहे हैं आपको, उन सब का बेटा हम जो है स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लिखा गया है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है बेटा हमारा NaOH। ठीक है। इसके बाद रासायनिक नाम तो आप देख ही रहे हैं चित्र के, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम लिखा ही गया है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है सूत्र है वो क्या बेटा है NaOH है। ठीक है। और देखने में लग रहा है कि NaOH जो है एक प्रकार का क्या है, क्षार है। इसका मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय है। कैसी है, क्षारीय है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक प्रकार का क्षार है। ठीक है। और इसका जो सामान्य नाम है, कैसा नाम है, सामान्य नाम है, इसी को हम लोग जो है कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। अगर कास्टिक सोडा का सूत्र पूछा जाए तो आप जानिएगा उसका जो आपसे पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है, इसका मतलब वो क्या होगा हमारा NaOH होगा। तो सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है वो NaOH होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, नाम से पता है कि हाइड्रोक्साइड कोई बेस OH लगा है, इसका मतलब कोई क्षार है। इसका जो सामान्य नाम होता है बेटा इसका नाम होता है कास्टिक सोडा होता है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जो है कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्या पढ़ेंगे हम, विधि, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। ठीक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की वजह से बेटा हमारे पास कई मेथड हैं, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो कि बड़े आराम से आप इसको जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की एक विधि होती है, उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है इसको सोडियम कार्बोनेट से का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ओके, क्या सूत्र होता है, Na2CO3। बात समझ में आ रहा है ना। को बुझा चूना, बुझा चूना, क्या सूत्र होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा फार्मूला होता है, के साथ क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक। कैसे रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट का क्या सूत्र हमने लिखा है, Na2CO3 है। और इसकी जो रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं बेटा, बुझा हुआ चूरा है। क्या फार्मूला है, CaOH का होल ट्वाइस। जैसे इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यहां से ध्यान से देखें, यहां से कैल्शियम, यहां से CO3, क्या निकल गया हमारा CuCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया। और यहां से सोडियम, यहां से OH, तो 2 मोल्स हमारे मिलेंगे NaOH। दैट इज
सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेलेनिक रूप में ऑब्टेन होता है। तो जब इसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेटा वो हमारा पेदी में सेटल डाउन हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारा सोल्यूशन के रूप में क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो बड़े आराम से हम बना सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, उसको बूझा चूना के साथ अपक्रिया करवाते हैं, जैसे आप रिएक्शन को देख पा रहे हैं। तो इसके रिएक्शन से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कास्टिक सोडा। ओके, अब ये तो हो गई हमारी बनाने की विधि हो गई। अब इसके बाद होता हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का भौतिक गुण। कौन सा गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखने में कैसा लगता है, ठीक है, पानी में विलय है कि नहीं विलय है, आदि बातों के बारे में हम जो इसके बारे में जानेंगे। तो पहली बात ये है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह साबुन की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साबुन की तरह चिकना होता है। साबुन की तरह बेटा क्या होता है, चिकना होता है। पहली बात क्या मैंने बताया, पहली बात सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो साबुन होता है हमारा होता है, उसी की तरह बेटा क्या होता है, चिकना होता है, यानी कि क्या होता है, फिसलता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, यह जल में विलय होता है। चूंकि क्षार है तो जाहिर सी बात है वाटर में सॉल्युबल होगा ही ये, तो यह जल में क्या होता है, विलय होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसका गलनांक यानी गलता कितने पर है, टिकिया के रूप में होता है बेटा, लैब में रखा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सफेद कलर का होता है, ठीक है ना। तो इसका गलनांक 318.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 318 कितना मैंने लिखा है, 5 डिग्री सेल्सियस होता है। फोर्थ पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा ये क्षार है, प्रबल क्षार है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर बेटा ये हमारी स्किन पर गिर जाता है तो इससे क्या होता है बेटा, हमारे फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, यानी ये खतरनाक है। यानी यह जो है शरीर पर क्या डाल देता है, फफोले डाल देता है, फफोले डाल देता है। ओके। तो मैंने आपको 4 बात बताई इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है हमारा जो कास्टिक सोडा का। पहला था हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा ये साबुन की तरह कैसा होता है, चिकना होता है। दूसरी बात मैंने बताया कि पानी में अगर इसको डालेंगे तो क्या होगा, तो आपने क्या देखा कि यह जल में क्या होता है, विलय होता है। तीसरा पॉइंट बेटा क्या है, इसका गलनांक, गलनांक का मतलब कितने पर गलेगा, यानी एक टिकिया के रूप में होता है, ठीक है ना, लैब में रखा होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो इसका जो गलनांक होता है बेटा ये 318 कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस होता है। और लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि जो कास्टिक सोडा होता है बेटा ये प्रबल क्षार है, ये खतरनाक होता है। जब हमारी स्किन पर गिर जाता है तो इसके गिरने से हमारे बॉडी पर बेटा क्या पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह शरीर पर क्या डाल देता है, फफोले डाल देता है। ठीक है। तो ये 4 बातें रही, क्या हमारे इसके भौतिक गुण रहे। अब इसके बाद हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या, रासायनिक गुण। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ओके। तो रासायनिक गुण के अंतर्गत हम कुछ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो रिएक्शन इसकी है ये होती है हमारी CO2 से क्रिया। किससे क्रिया, CO2 से क्रिया। यानी अगर हम रासायनिक गुण की बात करें, इसका मतलब कास्टिक सोडा की बात कर रहे हैं। और कास्टिक सोडा का जो रासायनिक गुण होगा, यानी जब जिसके साथ मिलाएंगे तो उससे क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा कास्टिक सोडा होता है, अगर उसका हम रिएक्शन किससे करें, CO2 से करेंगे तो क्या होगा। तो जब कास्टिक सोडा
CO2 के साथ, किसके साथ? CO2 के साथ क्रिया की जाती है, क्रिया की जाती है, तो सोडियम कार्बोनेट, क्या बेटा हमारा है? सोडियम कार्बोनेट। क्या फार्मूला भी हमने आपको बताया था, सोडियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है? शाबाश, क्या होता है? Na2CO3। बहुत बढ़िया, बनता है। क्या हमने देखा कि जब कास्टिक सोडा को CO2 के साथ क्रिया करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 बनता है। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है? NaOH। और किसे रिएक्शन हम कर रहे हैं? CO2 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? Na2CO3। और साथ में बेटा हमारा एक चीज और बनता है, वो हमारा क्या होता है? वाटर होता है। तो अगर हम बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर कितने से गुणा करते हैं सोडियम की संख्या को बराबर करने के लिए? ट्वाइस टाइम। तो Na2 NO2 की संख्या बैलेंस रिएक्शन अगर करें तो कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया। कार्बन की संख्या को काउंट करें 1, इधर कितना है? 1 ऑक्सीजन काउंट करें 3 है, कितना? 4 और 2 यहाँ और 2 4। H की संख्या 2, यहाँ पर कितना हो गया बेटा? 2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा को अगर हम CO2 के साथ अपक्रिया करते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारी रही पहली रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन है, वो हमारा क्या है? अम्लों से क्रिया। किससे क्रिया? अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कास्टिक सोडा जो हमारा होता है एक प्रकार का क्या है? क्षार है। वो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारा अम्ल और प्लस क्या हमारा है? क्षार। आपको पता होगा कि जब भी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो उससे हमारा क्या बनता है? लवण बनता है। और साथ में क्या बनता है? ये सूत्र है, आपने पढ़ा होगा जब आपको शुरुआती दौर में पढ़ा रहे थे एसिड बेस के बारे में, तो वहां पर मैंने बताया था कि जब भी अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो उससे लवण बनता है और साथ में क्या बनता है बेटा? जल बनता है। और इस प्रकार की क्रिया को बताया गया था, पानी जो बन रहा है उसको उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोई अम्ल ले लें, मान लीजिए हमारे पास एक अम्ल है HCl है, और क्षार चूंकि हमारा जिसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो कास्टिक सोडा है, क्या सूत्र है? NaOH। ठीक, दोनों की परस्पर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? यहाँ से सोडियम और यहाँ से बेटा हमारा क्या निकलेगा? Cl। तो बनेगा इन दोनों के जुड़ने से NaCl और प्लस यहाँ से OH, यहाँ से H क्या हो जाएगा हमारा? H2O। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल चल रहा है इसका जो है। तो कोई अम्लीय HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा क्षार जिससे हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसका रासायनिक गुण, तो इससे हमारा NaCl यानी नमक, साधारण नमक, और हमारा क्या बन गया? H2O हो गया। कोई और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, आप जानते हैं इसके बारे में बताया गया है। और हमारा कोई बेस है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है? NaOH है। तो सोडियम यहाँ से NO3, तो क्या बन गया हमारा? NaNO3 और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? H2O। ये कोई सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। और कोई हमारे एसिड ले लें, जैसे हमने लिया H2SO4 जिसका नाम आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, और कोई बेस हमारा क्या है? NaOH। तो यहां से सोडियम इस सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? सोडियम सल्फेट। क्या सूत्र होता है? Na2SO4 होता है। तो बैलेंस अगर करेंगे सोडियम संख्या ट्वाइस टाइम तो यहां पर कितने से गुणा करेंगे? ट्वाइस टाइम। और यहां से OH, यहां से H2, तो क्या मिल जाएगा हमारा? H2O। ठीक है, OH यहां से 2, यहां से H2, क्या हो गया हमारा? 2H2 हो गया। तो ये हमारी बड़ी अच्छी रिएक्शन है कि अगर हम कभी भी क्षार की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करते हैं तो उससे हमें बेटा लवण बनता है और हमारा क्या बनता है? जल। ये हमने कुछ उसके एग्जाम्पल लिए, कुछ अम्लों के एग्जाम्पल लिए, और उससे जो बनने वाला कुछ प्रोडक्ट जो कि किस रूप में जाना गया हमारा है? सॉल्ट है बेटा, ठीक है। तो ये हमारी होगी कितनी रिएक्शन? 2 रिएक्शन हमने स्टडी किया कास्टिक सोडा के बारे में, ठीक है। अगली जो हमारी रिएक्शन है, तीसरा हमारा जो है रिएक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि तेल या वसा से क्रिया, वसा से क्रिया। इसके बारे में मैं जब आगे वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में बेटा हम एक बार और स्टडी करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है मेथड। एक्चुअली इसकी कहानी क्या है, तेल और वसा से क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कनेक्शन है। एक्चुअली इससे क्या होता है बेटा, हम जो है साबुन प्राप्त करते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि इसको मैं एक बार और इसको जो है पढ़ाऊंगा कि तेल या वसा से हम कास्टिक सोडा की जब रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या मिलेगा। तो इससे याद रखिएगा आप, एक बेहतरीन कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं दैनिक जीवन में जो हम लोग रोजाना यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, सॉप का फॉर्मेशन करेंगे, यानी साबुन का फॉर्मेशन करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो तेल या वसा का जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता, हमारा साबुन बनता। तो स्टेटमेंट क्या होगा कि जब तेल या वसा, जब तेल या वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो दो कंपाउंड, एक होता बेटा हमारा ग्लिसरॉल, जिसको आप लोगों ने ग्लिसरीन के नाम से सुना होगा, ग्लिसरॉल, तथा अभी जो मैं बता रहा था वो हमारा मेन जो कंपाउंड है वो हमारा क्या बेटा है, साबुन प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को, चूंकि साबुन बन रहा है इसलिए इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। मैंने बताया है कि इसको एक बार और पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप इसमें समझ लेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। तो साबुन बनने की इस प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तेल या वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो ग्लिसरॉल और क्या बनता, हमारा साबुन बनता है। चूंकि साबुन बन रहा है इसलिए साबुन बनने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि तेल या वसा का क्या फार्मूला होता है। तो तेल या वसा का जो जनरल फार्मूला होता है उसमें हम ऑयल की बात, फैट की बात करें तो ये होता हमारा CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H35। ये मैं फार्मूला लिख रहा हूं, CHO, C17H35, CH2O, CO, C17H35। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा ये किसी ऑयल या वसा का फार्मूला है। वैसे तो इसका नाम है सोडियम ट्राइस्टेरेट, सॉरी इसका नाम है ट्राइस्टेरेट, ऐसे नाम है, लेकिन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये तेल या क्या लिखा गया बेटा है, वसा का फार्मूला है। और इसका हम क्या करते हैं, 3 मोल्स हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो इसके रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो होता है ग्लिसरॉल, जिसका फार्मूला होता है CH2OH, CHOH और इसके बाद होता है CH2 बेटा क्या होता है, OH होता है, ठीक है। इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और प्लस जो हमारा निकलता है अगला जो कंपाउंड होगा बेटा वो हमारा साबुन होगा। तो वो हमारा जो सूत्र होता है मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, उसको देखिएगा साबुन। तो ये होगा बेटा C17H35 COONA। अगर बैलेंस करेंगे तो 3 से यहां पर बेटा हम गुणा कर देंगे। ये हमारा जो है साबुन का सूत्र होता है। किसका सूत्र है, साबुन का सूत्र है, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तेल और वसा से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं, ये जैसा कि फार्मूला आप देख पा रहे हैं तेल या वसा का है, तो इससे हमें 2 कंपाउंड मिलते हैं, एक ग्लिसरॉल मिलता है, दूसरा बेटा क्या मिलता है, साबुन मिलता है। पूरी कंप्लीट रिएक्शन है और साबुन चूंकि बन रहा है इसलिए मैंने बताया है कि इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है।
तो हम लोगों ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जो स्टडी किया, मैंने बताया कि इस रिएक्शन को एक बार और रिवाइज किया जाएगा, आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक में रखा गया है साबुनीकरण यानी सॉप के बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। अब चूंकि हमारा जो है ये हमारे क्या रहे 2-3 हमने क्या पढ़ा, इसका कास्टिक सोडा का रासायनिक गुण पढ़ा है। अब इसका सबसे लास्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका दैनिक जीवन में इसका क्या होता हमारा उपयोग होता। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का लास्ट पॉइंट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, उपयोग। ठीक बेटा, पहली बात कि जो कास्टिक सोडा होता है इसका प्रयोगशाला में, पहला उपयोग हम लिख रहे हैं, इसका हम लोग जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में। पहला यूज हम लोगों ने कहा किया बेटा, इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ओके, दूसरा पॉइंट अभी हमने देखा है किस चीज के फॉर्मेशन में बेटा हमारा था, साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, साबुन के निर्माण में। ओके, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वगैरह, उन सब में यानी उद्योगों में बेटा लिख सकते हैं हम, किसमें, उद्योगों में। कहा किया हमने इसका यूज, उद्योगों में। 4th पॉइंट, अनेक प्रकार के यौगिक बनाने में, यौगिक बनाने में। तो मैं 4 बातें आपको लिखा हूं, ठीक है, वैसे तो और भी हैं लेकिन मैंने केवल 4 बात लिखा। क्या कि पहला मैंने लिखा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा लिखा बेटा साबुन के निर्माण में, तीसरा हमारा क्या है उद्योगों में, और हमारा क्या है 4th है अनेक प्रकार के यौगिक बनाने में। तो आज जो है हम लोगों ने सेकेंड जो लेसन हमारा था बेटा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। वो हमारा क्या था, एसिड बेस एंड हमारा क्या है सॉल्ट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम आपको फर्स्ट लेसन जो आपका है केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।